नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। आज बात उन नियमों की करेंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। आज बात उन नियमों बदलाव की करेंगे जिनका सीधा इम्पैक्ट आपके रोजगार पर पड़ता है, आपकी नौकरी पर पड़ता है और आपके परिवार पर भी पड़ता है। ईपीएफओ, जहां लगातार जो कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो अपना कुछ पैसा वहां पे जमा करते हैं जो उनके रिटायरमेंट के टाइम काम आता है। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक अहमियत की बात है। और इसमें जो बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों को लेकर अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के इसमें बदलाव आए हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है और कई नए बदलावों के कारण उनको अपने कई चीज़ों में बदलाव भी करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इससे जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए। कुछ नियमों में खासकर ऐसे बदलाव किए गए हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके परिवार पर सीधा असर डालते हैं। तो क्या ये बदलाव क्यों किए गए हैं? ये कैसे बदलाव हैं? और किन-किन सेक्टर्स में या फिर किन-किन कामों को लेकर ये बदलाव किए गए हैं? इन पर आज पूरी चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहली बात तो निकासी को लेकर बदलाव किया गया है और दूसरी चीज़ ये है कि कई ऐसे इवेंट्स हैं, उनको लेकर ईपीएफओ में कुछ छूट दी गई है और कई बदलाव किए गए हैं, जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और भी बेहतर हो सकती है। आपके परिवारों में जो दिक्कतें हैं, जो आपके फैमिली से दिक्कत निकल कर सामने आती है या फिर आपके रोज़ के जीवन में कुछ दिक्कतें, मुसीबतें निकल कर जब सामने आती हैं, तो उस टाइम ईपीएफओ आपके कई तरीके से काम में आ सकता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा राहत भी दी गई है। तो आपको बता दें कि ईपीएफओ में जो है अब प 75% जो है आप अपने जो अमाउंट को जमा करते हैं, उसके 75% हिस्से को अब आप निकासी कर सकते हैं। पहले ये रूल्स अलग थे, लेकिन अब इसमें बड़ी राहत दी गई है। अब कुछ शर्तों के साथ इसे लागू किया गया है, जिसमें आप अपने ईपीएफओ से लगातार 75% का अमाउंट निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि ये परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई शादी का इवेंट आ जाता है या फिर कोई बीमारी जो है इसकी चपेट में कोई आपका परिवार का सदस्य आ जाता है या फिर आप ही बीमार पड़ जाते हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मनी की प्रॉब्लम होती है, पैसों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो उसमें सुधार लाने के लिए ईपीएफओ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को किसी के सामने झुकना ना पड़े, किसी से मदद ना लेना पड़े, बल्कि वो अपने ही पैसों से अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। पढ़ाई की भी बात कर लें, शादी की भी बात कर लें या फिर घर बनवाने जैसे भी प्रावधान में काफ़ी ज़्यादा राहत दी गई है। जिन परिस्थितियों में आप जो अपने पीएफ का पैसा है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएफ का पैसा हर ऑफ़िस में कटता है, आप किसी भी ऑफ़िस में काम करेंगे तो आपके सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ में जाता है, जो आपके रिटायरमेंट के टाइम काम आता है। लेकिन कई सवाल उठ रहे थे कि उन पैसों को इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा जब इमरजेंसी के टाइम हमें वो पैसे काम में नहीं आ रहे। तो इसको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा इसमें परिवर्तन किया गया और आपको बता दें कि जब कोई घर में ट्रेजेडी हो जाती थी, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो कर्मचारी थे, जो लोग थे, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता था। ख़ास करके पैसों की बात करें, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये जो 5 नियम लाए गए हैं, जो 5 बदलाव किए गए हैं, इसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है और आपका जो पीएफ है, उसकी राशि आप निकाल सकते हैं, 75% तक उसकी राशि निकाल सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ। तो आपको बता दें कि इन सारे नियमों को लागू करने की बात कही गई है और लगातार जो आप पीएफ की रकम निकालते हैं, उसके लिए रिटायरमेंट का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके की आपके घर में ट्रेजेडी होती है या फिर पढ़ाई की भी बात होती है या फिर किसी की शादी होती है आपके घरों में या फिर घर बनवाने जैसे कार्य भी हो, इसके लिए आप अपने पीएफ के पैसे का इस्तेमाल अब कर सकते हैं और लगातार संगठनों द्वारा ऐसी चीज़ें की गई हैं। इस संगठन द्वारा ऐसी चीज़ें और ऐसी राहत लेकर ये नियम बनाए गए हैं ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मेडिकल सेक्टर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बेरोज़गारी की स्थिति में भी कई नियमों में बदलाव किया गया है कि अगर आपकी नौकरी अभी होती है और कभी आपकी नौकरी चली जाती है, अगर आप बेरोज़गारी की स्थिति में आ जाते हैं, तो आप अपने पीएफ का पैसा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसकी निकासी कर सकते हैं या फिर उस पे क्या-क्या नियम हैं। इन सारी चीज़ों में भी अपडेट दिए गए हैं, कुछ बदलाव भी इनमें किए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे अहम जो बात कही गई है, वो बेरोज़गारी को लेकर कही गई है। अगर आप बेरोज़गारी की स्थिति में होते हैं, तो आप
अपने जो है अपने ईपीएफ बैलेंस से 75% पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप बेरोज़गारी की स्थिति में चले जाते हैं, आपके घर में कोई इमरजेंसी इवेंट होता है, तो आप अपने पीएफ से आप इतना पैसा निकाल सकते हैं, 75% पैसे निकाल सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत का कार्य कर सकता है। वही आपको बता दें कि जो 25% पैसा है, वो आपके अकाउंट में ही रहने वाला है। जो पीएफ की तरीके से पहले जो अमाउंट था आपका, 100% जो अमाउंट था आपके पीएफ वाले अकाउंट में, अगर बेरोजगारी की स्थिति में आप पहुंचते हैं तो वहां पर आप 75% पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जो माफ कीजिएगा, जो 25% पैसा होगा वो आपके अकाउंट में ही रहने वाला है। तो यहाँ पर बड़ी राहत दी गई है। पहले लोगों में काफ़ी ज़्यादा चिंताएं थी कि अगर बेरोजगारी की स्थिति होती है तो जो पीएफ का पैसा हमारा इकट्ठा था वो हम कब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसी की सैलरी से हर महीने पैसे कट कट के इकट्ठा हो रहे हैं। तो लोग उम्मीद जताते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं कि जो पैसे उनके अकाउंट से कट रहे हैं वो ऐसे टाइम में, आपातकालीन टाइम में काम आए, जब जब उनको उस पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो। इसको तो ये नियम भी उन्हीं कारणों को देखकर बदले गए जिसमें आप 75% पैसा बेरोजगारी की स्थिति में निकासी कर सकते हैं अपने पीएफ के अकाउंट से। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल ज़रूरतों को भी देखते हुए लगातार पीएफ से निकासी का सुविधा दिया गया है। अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इसको भी लेकर बदलाव कर दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर है। तो बेरोजगारी की भी स्थिति में आपको राहत मिलने वाली है। और अगर घर में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, कोई बीमार पड़ जाता है या फिर आपके परिवारजनों में कोई बीमार पड़ जाता है, तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। और बात सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहने वाली है, आपकी पढ़ाई के लिए भी यहाँ पर कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। पढ़ाई को लेकर भी राहत दी गई है। आपको बता दें कि पढ़ाई के मामले में आप अपने पीएफ अकाउंट से 10 बार पैसे की निकासी कर सकते हैं। इसके लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। अगर पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी की फ़ी लाखों में चली जाती है, हज़ारों में चली जाती है, तो जो कर्मचारी हैं जिनकी जो तनख्वाह है वो अच्छी नहीं होती, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है कि हम ये ट्यूशन की फ़ी कैसे भरेंगे, पढ़ाई की फ़ी कैसे भरेंगे, कॉलेज की फ़ी कैसे भरेंगे। तो उनकी चिंताएँ अब दूर होने वाली हैं। आपको बता दें कि पढ़ाई के लिए आप 10 बार तक निकासी कर सकते हैं और अपने पीएफ अकाउंट से राहत पा सकते हैं। अपने पैसों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ज़रूरी कामों के लिए, पढ़ाई के लिए। शादी के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। अगर किसी की शादी पड़ती है, आपके परिवार में कोई इवेंट ऐसा पड़ता है जिसके लिए पैसों की ज़रूरत हो, तो आप सही रीज़न देकर, सही कारणों का व्याख्या कर कर आप 5 बार अपने पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं। तो इसमें भी बड़ी राहत दी गई है। तो शादी की बात की जाए, पढ़ाई की बात की जाए, मेडिकल इमरजेंसी की बात की जाए, बेरोज़गारी की बात की जाए, इन सभी मुद्दों पर लगातार पीएफ अकाउंट से आप निकासी कर सकते हैं और आपको राहत भी मिल सकती है। तो पीएफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों में चिंता थी, जिनके सैलरी से पीएफ कटता था, उनको ये लगता था कि हमारे पीएफ का कोई फ़ायदा हमें नहीं होता है जब हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन नियमों में बदलाव के बाद काफ़ी ज़्यादा राहत आपको मिलने वाला है। चाहे आपके घर में कोई शादी का इवेंट हो, कोई मेडिकल ट्रेजेडी हो जाती हो, या फिर पढ़ाई को लेकर किसी भी स्थिति में आप अपने पीएफ के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए आप 10 बार निकासी कर सकते हैं। शादी की स्थिति में आप 5 बार निकासी अपने पीएफ अकाउंट से कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो अब बात मैं करने जा रही हूँ वो खर्चों से जुड़ी हुई है। लगातार होम लोन की बात करें या फिर ऐसे खर्चे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल को प्रभावित करते हैं। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि जो लोग रहते हैं वो रेंटेड फ्लैट पे रहते हैं, जो मध्यम वर्ग के कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो ज़्यादातर रेंटेड फ्लैट्स में रहते हैं, रेंटेड घरों में रहते हैं। लेकिन इस बदलाव के बाद आपको जो राहत मिलने वाली है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। होम लोन की स्थिति हो, घर बनवाने की स्थिति हो, तो इसमें भी आप पीएफ के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अब पीएफ का जो फ़ायदा है वो आपको रिटायरमेंट के बाद नहीं होने वाला है, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। और कभी भी ऐसी आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो आप पीएफ के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरीके के नए नियम बनाए गए, इन नियमों में जिस तरीके के बदलाव किए गए, वो आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा
प्रभाव डाल सकती है। और आपको बता दें कि इस नियमों में कभी बड़ा बदलाव भी किया गया है। आपको बता दें कि कई तरीके के एडवांस पीएफ निकासी के लिए ईपीएफ सदस्य बनाने की न्यूनतम अवधि को घटाकर 12 महीने कर दी गई है। यानी कि अवधि को घटाकर जो 12 महीने कर दी गई है, उसको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा राहत हो सकती है। यानी कि कुछ निर्धारित परिस्थितियों में जब कर्मचारियों को पीएफ निकासी के लिए पहले की तुलना में कम इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता था अपने पीएफ की निकासी के लिए, लेकिन अब अवधि 12 महीने घटा दी गई है। तो इसको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर है। अब लगातार ये अपडेट है कि जिस तरीके से आप पहले इंतज़ार कर रहे थे अपने पीएफ की निकासी के लिए या फिर कोई भी ज़रूरत पड़ती थी आपके घरों में, तो उसको घटाकर अब 12 महीने कम कर दिया गया है। और लगातार इन बदलावों के कारण आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें बदल सकती हैं। और जिस तरीके से आपके घरों में कोई अगर बीमार पड़ता है, कोई ट्रेजेडी होती है या फिर घर का कोई सदस्य पढ़ने के लिए जाता है बाहर, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो जब आप अपने पीएफ का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं उन पे, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर मिल सकती है। कर्मचारियों की हर महीने की सैलरी आती है। हर महीने की सैलरी में कुछ प्रतिशत हिस्सा पीएफ में चला जाता है। जो कर्मचारी होते हैं वो सोचते हैं कि जो पीएफ का पैसा है उसको इस्तेमाल कैसे करें? क्या रिटायरमेंट के बाद ही हम इसका इस्तेमाल कर पाएँगे? क्या अपने पीएफ के पैसे की निकासी के लिए हमको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा? तो इन सभी सवालों के जवाब अब सीधी भाषा में है कि अब आपको इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि अब पीएफ के नियमों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है। ईपीएफओ के नियमों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है। अब आप अपने अकाउंट से, अपने पीएफ अकाउंट से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। शादी की बात हो, घर में किसी की शादी पड़ती हो, तो आप 5 बार अपने पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं। पढ़ाई की स्थिति में आप 10 बार अपने पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं। और बात करें घर बनवाने की या फिर होम लोन की, तो इसके लिए भी आपको पीएफ अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा राहत दी गई है। वहीं इमरजेंसी के साथ-साथ लगातार ये भी अपडेट है कि जिस तरीके से आप बेरोज़गारी की स्थिति में पहुँच जाते हैं, अगर कहीं ऐसा होता है कि कभी आपकी जॉब चली जाती है, आप बेरोज़गार हो जाते हैं, तो उस स्थिति को सँभालने के लिए आप अपने पीएफ अकाउंट से 75% निकासी कर सकते हैं। और जो 25% आपका पैसा है, वो आपके पीएफ अकाउंट में बना रहेगा, जो रिटायरमेंट के टाइम आपको काम आएगा। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जो मध्यम वर्ग के एम्प्लॉइज़ हैं, जिनकी सैलरी कुछ ख़ास नहीं होती है, जिनकी सैलरी हज़ारों के अमाउंट में होती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर ये नियम लेकर आए हैं। तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दिक्कतें सामने आती थी, उसके लिए आप अपने पीएफ के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से जॉब सिक्योरनेस की बात होती है, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जॉब सिक्योरिटी थोड़ा-सा कम होती है, तो लोगों को चिंताएँ होती है कि आज मेरे पास जॉब है, कल किसी परिस्थितियों में अगर उनके पास जॉब नहीं रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई घर में ट्रेजेडी हो जाती है, अगर जो कोई घर का सदस्य कमा रहा होता है, उसके साथ किसी भी प्रकार की मेडिकल ट्रेजेडी हो जाती है या फिर कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जिसके कारण उसकी नौकरी जा सकती है या फिर वो नौकरी पर जाने की स्थिति में नहीं रहता, परिस्थितियों में नहीं रहता, तो उसके लिए भी काफ़ी राहत की खबर है। और उसे 75% अपनी निकासी के लिए, अपने पीएफ के अकाउंट के निकासी के लिए राहत दी गई है। तो अगर आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, अपने पीएफ के पैसे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अगर हमको कुछ काम पड़े, पढ़ाई की बात हो या फिर शादी की बात हो, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो मध्यम वर्ग के एम्प्लॉइज़ होते हैं या फिर जो निजी वर्ग के एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अ, लो परिस्थितियों में आते हैं, उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो उनको ऐसी परिस्थितियों में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ता है। उनको किसी से उधार लेकर अपने कार्यों को करना पड़ता है, या फिर शादी की परिस्थिति आती है, घर बनवाने की भी स्थिति आती है, फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो उन्हें किसी से पैसे उधार लेकर काम करना होता है। और जिस तरीके से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव किए गए और कर्मचारी के संगठनों ने मिलकर इन मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इन नियमों में परिवर्तन जो है
किया गया है, जिसके कारण कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले भाइयों को, कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले एम्प्लॉइयों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाला है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिंताएँ रहती हैं दूसरी चीज़ों को लेकर, अपने काम को लेकर, ऑफ़िसेज़ को लेकर या फिर नौकरी की गारंटी को लेकर। तो इस गारंटी के साथ-साथ आपको बता दें कि इन परिस्थितियों को भी देखा गया है, और जो पीएफ का पैसा आपकी ही सैलरी से कटता था, आपके लिए ही कटता था, अब उन पैसों के लिए राहत दिया जा रहा है, क्योंकि उस पीएफ के पैसे पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते थे कि भैया हम अपने पीएफ के पैसे का इस्तेमाल आखिर कब करें, और उस पीएफ के पैसे का इस्तेमाल किन कामों के लिए करें, और पीएफ के पैसे का फ़ायदा ही क्या है जब हमें इमरजेंसी के टाइम उसका लाभ ही नहीं मिल रहा। हमारी सैलरी से हर महीने कुछ प्रतिशत पैसा जो है पीएफ अकाउंट में चला जा रहा है, लेकिन जब हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो रही है, कोई घटना हो जा रही है या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो उस टाइम हम अपने पीएफ के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अब अहम फैसले लिए गए हैं, और जिसके लिए इन 5 बड़े बदलावों को किया गया है। शादी की स्थिति को देखते हुए बदलाव किए गए, जहां आप 5 बार अपने पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं, जो काफ़ी बड़ा बदलाव है और काफ़ी राहत भरा भी बदलाव है। पढ़ाई की स्थिति में अगर आपका बच्चा कोई पढ़ता है, या फिर आप खुद कोई कोर्स करना चाहते हैं जिसके लिए आपको मनी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, या फिर आपका परिवार का कोई भी सदस्य जिसे पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसको भी पूरा करने के लिए आप अपने पीएफ अकाउंट से 10 बार निकासी कर सकते हैं, जो काफ़ी बड़ी राहत की खबर है। जो कॉर्पोरेट जगत में काम करते हैं, जिनकी सैलरी कम है, जिनको छोटे से भी खर्चे या फिर छोटी सी ट्रेजेडी के लिए हज़ारों बार सोचना पड़ता है, और उन्हें हज़ारों रुपए के लिए भी उधार लेना पड़ता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर ईपीएफ में बदलाव लेकर आया है। वहीं पढ़ाई के साथ-साथ अन्य कार्यों के लिए भी पीएफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए। तो अब आपका पीएफ का पैसा सुरक्षित है, और आप अपने पीएफ के पैसे का इस्तेमाल अपनी उन ज़रूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं, जिन ज़रूरतों के लिए आपको वास्तव में अपने पैसे की ज़रूरत होती है, आपके पीएफ के पैसे की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप सोचिए कि जब बेरोज़गारी की स्थिति में कोई इंसान पहुँचता है, तो उसके पास पैसे नहीं होते, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। उसको अपने परिवार का भी पोषण करना होता है, भरण-पोषण करना होता है, उसके अपने बच्चों को भी देखना होता है, अपनी फैमिली को भी देखना होता है, इसके साथ-साथ उसको अपने भी खर्चे देखने होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो ज़्यादातर अपने होम टाउन से बाहर आकर काम करते हैं, रेंटेड फ्लैट में रहते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब वो बेरोज़गारी की स्थिति में पहुँचते हैं, तो वो लगातार सोचते हैं कि अब कहाँ से पैसा लाया जाए, कहाँ से अपने परिवार का भरण-पोषण किया जाए, और कहाँ से जिस मकान में रह रहे हैं वो, उस मकान का रेंट दिया जाए। तो इस परिस्थितियों को देखते हुए लगातार पीएफ के अकाउंट में बदलाव किए गए, निकासी को लेकर बदलाव किए गए, जो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत पहुंचा सकता है। जो कॉर्पोरेट जगत में काम करता है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकता है। तो पीएफ का पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम ही काम नहीं आने वाला है, बल्कि आपके बेरोज़गारी के भी वक्त काम आने वाला है। आप अपना वैलिड रीज़न बताइए, अपने वैलिड रीज़न को सामने रखिए, जो शर्तें उनके हिसाब से लागू की गई, उन शर्तों को पूरा करिए, और आप अपने पीएफ अकाउंट से निकासी आसानी से कर सकते हैं। यानी कि पीएफ का आपका पैसा सुरक्षित है, आपके ज़रूरतों के टाइम आपका पीएफ का पैसा आपके साथ रहने वाला है, आपके काम आने वाला है। अब आपको लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि जब रिटायरमेंट होगी तभी हमें हमारा पीएफ का पैसा मिलेगा। क्योंकि जिन परिस्थितियों में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिन परिस्थितियों में पीएफ के पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पैसे आपके ही सैलरी से हर महीने कटे होते हैं। तो जब आप वैसी स्थिति में पहुँचते हैं, जब आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस टाइम वो पैसे नहीं काम आए, तो वो पैसे किस काम के? इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अब बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी ऐसी ट्रेजेडी वाली स्थिति में पहुँचते हैं, जहाँ बेरोज़गारी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, मेडिकल इमरजेंसी की बात हो, किसी की तबीयत खराब हो जाती हो, आपके परिवारजनों के में कोई बीमार पड़ जाता हो, तो उसके सुरक्षा के लिए, उसके अच्छे के लिए लगातार इनमें बदलाव किए गए हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर निकल कर सामने आई है। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका पीएफ का पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, और जब आपकी ज़रूरत है तब आपको अपने पीएफ का पैसा मिलने वाला है। अपने शर्तों के साथ, उन शर्तों के साथ जाइए और अपने पीएफ के पैसे का
अपने इमरजेंसी टाइम में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 75% निकासी का प्रावधान अब लागू कर दिया गया है। अगर आप बेरोजगारी की स्थिति में पहुंचते हैं तो आप अपने पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकते हैं, और जो 25% बाकी पैसा रहेगा वो आपके पीएफ अकाउंट में ही रहेगा, जो आपके रिटायरमेंट के टाइम आपके साथ रहने वाला है, आपके काम आने वाला है। यानी कि रिटायरमेंट के टाइम भी आप सिक्योर रहने वाले हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी सिक्योरिटी आपके साथ रहने वाली है। रिटायरमेंट से पहले अगर बेरोजगारी की स्थिति में पहुंचते हैं तो आपका पैसा आपके काम आने वाला है। कई बार कई स्थितियों में पैसे की जरूरत होती है, लेकिन हमारे ही पैसे हमारे काम नहीं आते हैं। अब इन बदलावों के बाद आपके पैसे आपके काम आ सकते हैं। तो फिलहाल आप भी इस सारी घटनाओं से सजग रहिए, और पूरी अपने पीएफ के अकाउंट को लेकर सारी चीज़ों से अपडेटेड रहिए, क्योंकि आपका पैसा आपके काम आने वाला है, और आपको अब किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पीएफ का पैसा आपके हर महीने सैलरी से कटता था, अब वो पीएफ का पैसा आपके ज़रूरत के टाइम काम आने वाला है, आपके इमरजेंसी परिस्थितियों में काम आने वाला है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। टीवी7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए टीवी7 भारत देखते रहिए। नमस्कार।